सरप्राइज। वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज अ गुड स्टडी। सो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ गेस करो। हाँ हाँ, क्यूरियोसिटी पढ़ने वाले हैं जो न्यू न्यू आया है ना। ही तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम क्यूरियोसिटी क्लास 8 ग्रेड 8 का फर्स्ट चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं जो है Exploring the Investigative World of Science. It is the first chapter of Curiosity book class 8. Okay? So देखो इसका मतलब क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि क्यूरियोसिटी जो बुक है इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, क्लास 9 से मिलता जुलता है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। इसको और डिटेल में मैं बाद में बात करूंगी। एक न्यू मैंने वीडियो बनाया, उस पर देख लेना, जाके चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये एक इसमें ना बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिक्स है। और ये जो एक चैप्टर है जो आपको इंट्रोडक्ट करवाता है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे इसमें वो कितने चैप्टर कैसे कैसे पढ़ोगे वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक आपका टॉपिक है ना बुक में कि अवर जर्नी थ्रू ग्रेड 8 साइंस, हमारा कैसा जर्नी रहने वाला है क्लास ग्रेड 8 के साइंस के टेक्स्ट बुक का, वो आपको इस चैप्टर में बताएगा। तो देखो इसमें सबसे पहला चीज जो आपको फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है कि द इनविजिबल वर्ल्ड। इनविजिबल वर्ल्ड मतलब वैसा वर्ल्ड जो आपको दिखता नहीं है, ठीक है, जिसको आप नहीं देख सकते वैसा वर्ल्ड। विजुअल मतलब जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इनविजिबल वर्ल्ड इसका मतलब जो भी आपको जो वर्ल्ड है ना उसमें ऐसा कौन सा चीज जो आप नहीं देख सकते हो, कुछ तो होगा। सही गैस करो। अच्छा मेरे को बताओ, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको क्या बोलते हैं, बताओ बताओ। यस बिल्कुल करेक्ट, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये रहा। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू, राइट। वो चैप्टर 2 में था हम लोग का बायोलॉजी का, है ना। तो वही चीज है, मिलता जुलता एकदम सिलेबस हमने तो सब पढ़ी रखा है, मैं बोले टॉप करेंगे। ठीक है ना, तो वही है भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो एक क्या होते हैं, वो बहुत टाइनी एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको आप अपने नेकेड आई से मतलब अपने ऐसे डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते हो। ठीक है, आप उसको देखते हो माइक्रोस्कोप के थ्रू। वो इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है, माइक्रोस्कोप, राइट। तो उसमें वही बोल रहा है कि वो ना एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर की तरह रहता है, एकदम छोटा सा, वैसा मतलब वो कंपैरिजन करा है। और हम उससे जो भी डिजीज कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हम उससे कैसे फाइट कर सकते हैं वो चीज भी हम इसमें समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमारा न्यू वाला चैप्टर आएगा इसका, उसमें समझेंगे, राइट। अब देखो मटेरियल एंड लाइट। ठीक है, मटेरियल और लाइट में क्या है तो देखना इसमें कि अंडरस्टैंडिंग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल होते हैं आपके वो, ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एंड हाउ लाइट बिहेव्स। देखो इसमें एक्चुअली हम ये फिजिक्स का है, राइट। मैंने आपको लाइट पढ़ाया है, पहले भी हमने पढ़ रखा है, बट इसको और अच्छे से समझेंगे, राइट। तो इस बुक में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, जिसे हम देखें ना मैटर में स्टेट, मैटर का स्टेट जानते हो ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कंपाउंड्स पढ़ेंगे, मिक्सचर के बाद में पढ़ेंगे, और लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वही वाला चीज दोबारा रिपीट होगा उसको पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, आगे देखो फोर्स एंड एनर्जी। यार दीदी फोर्स तो पढ़े ही हैं, है ना, है ना। हाँ तो वो फोर्स भी पढ़ेंगे। और देखो इसमें है क्या, एक्सप्लोरिंग हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। अरे दीदी याद आया, हमने 7th में तो पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, राइट, पढ़ा था ना। तो यार वही तो है, उसको दोबारा डाल दिया है। ठीक है, देखते हैं। अब देखो बच्चा हुआ क्या है इसके साथ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, हुआ क्या है तो समझो थोड़ा सा। एक्चुअली ना इस टेक्स्ट बुक में हम लोग फोर्स एंड प्रेशर पढ़े थे ना उस चैप्टर का नेम, बट अभी फोर्स और प्रेशर को अलग अलग डाल दिया है। फोर्स का एक कंप्लीट चैप्टर है, वही चीज पढ़ेंगे। प्रेशर जो है उसको विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन के साथ डाल दिया है।
ठीक है, विंड, स्क्लॉम और साइक्लोन के साथ डाल दिया तो ये 2 चैप्टर बना दिया, बट आपको पढ़ना तो दोनों पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और देखो, हम फिर ये करंट के बारे में पढ़ेंगे और भैया फोर्स और प्रेशर दोनों के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे एवरीडे फेनोमेना, याद है ना, नेचुरल डिजास्टर, वही तो मैं बोल रही हूँ, एवरीडे फेनोमेना में वही तो आ गया बच्चा लोग, वो विंड, साइक्लोन, उसके बारे में हमने पढ़ा था, नेचुरल डिजास्टर, तो वो सारा ना इसी में आएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, हम अपने प्लैनेट के बारे में डिस्कवरी, हम अपने इकोसिस्टम के बारे में डिस्कवरी करेंगे, अर्थ को मेक करेंगे कि राइट जस्ट फॉर अवर लाइफ, ठीक है। अर्थ हमारे लिए सिर्फ ये हमारे लिए एक राइट है कि हम जी सकते हैं, हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही अपने लाइफ में हंसते खिसते रहो भाई, स्माइल करो, मस्त रहो, फिट रहो एंड खेलती रहो, एंड फाइनल एग्जाम में टॉप करो। बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।